से ही मैंने नेह लगाया, नेह लगाया। मेरी आँखियाँ हैं तुमसे लड़ी, बिहारी जो मैं कब से खड़ी, तेरी आँखियाँ हैं जादू भरी, बिहारी जो मैं कब से खड़ी। कृपा करो हरि दास के स्वामी, बाके बिहारी अंतर्यामी। कृपा करो हरि दास के स्वामी, बाके बिहारी अंतर्यामी, अंतर्यामी। बिना भजन की लड़ी, बिहारी जो मैं कब से खड़ी, तेरी आँखियाँ हैं जादू भरी, बिहारी जो मैं। एवं ब्रुमाणा विरहातुरावृशं विसृज्य। एवं ब्रुमाणा विरहातुरावृशं ब्रजस्त्रियः कृष्णगृहीतमानसा, विसृज्य लज्जामरुहृदः स्म सुस्वरं, गोविंद दामोदर माधवेति। जब तक रथ दिखाई देता रहा, रथ से उड़ने वाली धूल दिखाई देती रही, रथ की ध्वजा दिखाई देती रही, तब तक ब्रज की गोपियां हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव बस ऐसे विलाप करती रही। कृष्ण बलराम और अक्रूर जी यमुना जी में स्नान किए हैं, सीधे पहुंचे मथुरा। अक्रूर जी कन्हैया को छोड़ करके अपने घर चले गए। नंद बाबा 2-4 दिन मेला करके अपने घर लौट आए। इधर कृष्ण और बलराम मथुरा की गलियों में जब चल रहे हैं, महिलाएं अट्टालिकाओं से सुमन वृष्टि कर रही हैं, पुष्प वृष्टि कर रही हैं। गोविंद कि छोटे छोटे सखा हैं, छोटे छोटे सखाओं ने कहा, कन्हैया यदि पहले पता होता, पहले मालूम होता कि मथुरा में स्वागत होगा तो हम लोग नए नए कपड़े पहन के आते। अब जिन कपड़ों को पहन करके गाय चराने जा रहे तो वही कपड़े पहन के चले आए यहाँ पे। कन्हैया ने कहा चिंता मत करे, कंस का एक धोबी था, उससे कपड़े दिलवाए। कंस का एक दर्जी था, वो दर्जी उन कपड़ों को छोटे छोटे ग्वाल बालों के अनुरूप बनाया। अब थोड़े और आगे गए, सुदामा नामक माली मेरे प्रभु उससे माला पहने, बाल बालों को भी पहनाए। कंस की एक दासी है, नाम है त्रिवक्रा। मेरे प्रभु ने उस त्रिवक्रा पर कृपा कर दी, उसका कल्याण कर दिया, उसको दिव्य सुंदरी बना दिया। वो तो 3 जगह से टेढ़ी थी, लेकिन मेरे प्रभु स्पर्श करके उसको सुंदर बना दिया। भगवान कृपा करते तो हो जाता है। मोकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यदि कृपातमहं वंदे परमानंदम माधवम। अब मेरे प्रभु जो धनुष रखा था, शिव जी का धनुष, उसको तोड़ दिया। इतने जोर से आवाज हुई कि कंस गिरते गिरते बचा। आवाज काहे की आई?
सैनिकों ने कहा महाराज गजब हो गया। क्या? बोले शिव जी ने जो धनुष दिया था, कहा था इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता। कंस ने कहा टूट गया क्या? बोले हाँ महाराज इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, शिव जी ने कहा था, और जो तोड़ देगा वो आपको छोड़ नहीं सकता। कंस को चारों तरफ कृष्ण दिखाई देने लगा। दाल में काला जीरा दिखाई दे तो डरने लगा, कृष्ण आ गया कृष्ण आ गया कहने लगता था। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अब और आगे बढ़े, कुवलिया पीड़ हाथी को मार करके उसके दांत को हाथ में ले लिए। इधर चारों तरफ से लोग घेर करके बैठे हुए हैं, बहुत बड़ी सभा है। एक तरफ संत लोग बैठे हैं, एक तरफ विद्वान ब्राह्मण बैठे हैं, एक तरफ महिलाएं बैठी हैं, एक तरफ जवान स्त्रियां बैठी हैं, एक तरफ बालिकाएं बैठी हैं। कहते हैं कि भगवान को सब लोगों ने देखा, लेकिन सबको भगवान अलग अलग रूपों में दिखाई दिए। जाकी रही भावना जैसी, अप्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मल्लानां शनिगणां नरवरः, स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान्, गोपानां स्वजनो सतां चिद्भुजां, शास्ता स्वपित्रो शिशुः। जो पहलवान थे उनको भगवान बलवान दिखाई दे रहे हैं, जो राक्षस हैं उनको काल के रूप में दिखाई दे रहे हैं, जो सुंदर युवतियां हैं उनको कामदेव के रूप में दिखाई दे रहे हैं, संत लोगों को भगवान के रूप में दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिने तैसी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। सबके देखते देखते कन्हैया सिंहासन पर जाकर के बैठ गए, ऊंचे कंस के पास में, जहां कंस बैठा था। बिना किसी से पूछे सीधे पहुंच गए, कंस के बगल में जाके बैठ गए। कंस ने देखा, यानी कि यहां तुम कैसे चले आए, किसी ने तुमको रोका नहीं? अरे मुष्टिक, अरे चांडूर, देखो इसको। कन्हैया ने कहा सबका कल्याण हमने कर दिया, सबका गोविंदाय नमो नमः हो गया। मामा जी अब आप मेरी ओर देखो, मुझे निहारो, मेरा चिंतन करो, मैं भगवान हूं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अयंत राम कही आवत नाही। अंत में भगवान का नाम नहीं निकलता, और मामा तुम कितने भाग्यवान हो कि तुम्हारे सामने भगवान खड़ा है। अब मुझे देखो, मैं तुझे देखूं मामा, और मामा तू मुझे देख, देखते देखते हो जाएं एक। और देखते ही देखते कन्हैया ने कंस का बाल पकड़ करके जोर से हिलाया। कंस ने कहा छोड़ छोड़ छोड़, बड़ी जोर से दर्द हो रहा है, लगता है। कन्हैया ने कहा मेरी माँ देवकी के बाल पकड़ करके ऐसे ही हिलाए थे, तो आपको क्या पता उस समय कि कैसा लगता है, पता चल रहा है। देखते ही देखते गोविंद ने ऐसा चाटा लगाया कि कंस का गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोले कंस मर्दन भगवान की। महाराज अब शांति मिली, लेकिन कुछ लोग जयकारा नहीं लगा रहे हैं, उनको शायद शंका है कि अभी कंस मरा नहीं है, कहीं उसको पता चल गया। कंफर्म कर रहे हैं कि मर गया कि नहीं। अरे मर गया है भाई, जोर से जयकारा लगाओ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अब सब लोग गाने लगे,
कालिया मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तब शरणम। कालिया मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तब शरणम। एक जगह हम कीर्तन करवा रहे थे तो एक मैया नहीं बोल रही थी। मैंने सोचा ये क्यों नहीं बोल रही हैं। उसके सामने मजबूरी थी, मैया के पति का नाम था देवकी नंदन। तो मैया ने सोचा कि सब लोग मेरी ओर देख रहे हैं, मैं नहीं बोलती हूँ तो कोई ना कोई उपाय लगाना चाहिए, कोई दूसरी लाइन बदल करके बोला करूँ। उसने कहा कि पति का नाम नहीं ले सकती हूँ लेकिन चंपा के पापा बोल सकती हूँ। बोलो राधे राधे। तो कालिया मर्दन कंस निकंदन चंपा के पापा तब शरणम। कालिया मर्दन कंस निकंदन। तो यहाँ पर तो ऐसी बात नहीं है ना। किसी के पति का नाम देवकी नंदन तो नहीं है। बोलो राधे राधे। तो सब लोग भाव से गाएं। कालिया मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तब शरणम। कालिया मर्दन मन राधे ही राधे गा। मन श्यामा ही श्यामा गा। मन राधे ही राधे गा। जय राधे राधे श्री राधे राधे। जय राधे 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 जय राधे राधे राधे। भगवान ने कंस का उद्धार कर दिया। जो जो लोग जेल में बंद थे सबको छुड़ाए, पढ़ने के लिए गए। अगुरु गृह पढ़न गए जदुराई। अल्पकाल विद्या सब पाई। गुरु गृह जाना ही चाहिए। भगवान को क्या पढ़ना, वो सब पढ़े हुए हैं। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी। असो हरि पढ़े कौतुक भारी। फिर भी भगवान पढ़ने गए। गुरु गृह जाना चाहिए। भगवान का भजन करना ही चाहिए। जितना भजन कर लेंगे सब अपना होगा और जितना नहीं किए वो अपना नहीं होगा। जितना भगवान का नाम ले लें वो सब अपना अपने खाते में जमा होता जाएगा। बोलो राधे राधे। यहाँ भागवत कथा नहीं होती तो आप लोग राधे राधे थोड़ी बोलते। बोलो राधे राधे। तो जितना आप लोग 7 दिन में राधे राधे बोले हैं 200-400 तो हो ही गया होगा। बोलो राधे राधे। ये सब आपके अकाउंट में जमा हो गया और उसमें से हमको भी मिलेगा। बोलो राधे राधे। क्योंकि हम भी कमीशन पर काम करते हैं। आप लोगों के मुख से राम नाम बुलवाएंगे, राधे राधे बुलवाएंगे तो 2-4% तो हमको मिलेगा ही मिलेगा। 2-4% नहीं तो 1% भी मिले, आधा % भी अगर आप लोगों से मिलेगा तो आप लोग जोड़ लीजिएगा हमारा कितना हो जाएगा। बोलो राधे राधे। आधा % सब लोगों से अगर हमको मिलने लगे तो, और मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि जो आप लोग हम कथा सुना रहे हैं तो हमको नहीं मिलेगा कि आप लोगों से बोलिए, थोड़ा मिलेगा। आप लोग नहीं भी देंगे तो वो तो नेट की सुविधा है, अपने आप वो हमारे अकाउंट में आ जाएगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत भगवान की। तो जितना भगवान का नाम ले लेंगे सब अपना हो जाएगा। 2 बहनें थी, दोनों देवरानी जेठानी थी। दोनों बहनें पड़ोसियों के घर में गई आटा पीसने के लिए। पहले चकिया में आटा पीसा, जांत में आटा पीसा, गेहूं डालते थे, वो महिलाएं घुमाती थी। नई नई बहू आ जाती थी और उसको अगर ऐसी सास मिल जाए जो सास ना लेने दे
तो फिर सासू को जब गुस्सा आता था तो बहू को पकड़ा देती थी जान, जाके पीसो।